फाउंडेशन और आज हमारे संस्था के सभी सदस्य ने मिलकर आज उरकुरा के नवनिर्मित वटल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। बरसात के मौसम में हम 3 चरणों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। यह आज का हमारा पहला चरण है, जिसमें फलदार वृक्ष और औषधि वृक्ष लगाते हैं, जैसे कि आज वृक्षारोपण कर ही रहे हैं। साथ साथ हम जो आम नागरिक है, जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको भी अपने स्तर पर जरूर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो और क्योंकि जब तक हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा बीमारियां आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार दर्शकों, हम मौजूद हैं इस वक्त उरकुरा के अटल उद्यान में और यहाँ पे आज परमा फाउंडेशन द्वारा जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया आज, और पीयूष भी हैं साथ में, बताएंगे आज क्या क्या हुआ पूरा। हमारी संस्था परमा फाउंडेशन और आज हमारे संस्था के सभी सदस्य ने मिलकर आज उरकुरा के नवनिर्मित वटल उद्यान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और ये कार्यक्रम हम इस क्षेत्र में लगभग 11 वर्षों से कर रहे हैं और हर वर्ष बरसात के मौसम में हम 3 चरणों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। यह आज का हमारा पहला चरण है, जिसमें फलदार वृक्ष और औषधि वृक्ष लगाते हैं, जैसे कि आज गुलमोहर, कारकस और नीम के पौधे लगाए हैं और आगे ही इस उद्यान के पूरे बाउंड्री वॉल किनारे पे वृक्षारोपण करते रहेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में हम सभी युवाओं को सहयोग देना बहुत आवश्यक है, इस हेतु हम ये कार्य करते रहते हैं। और हमारी जो संस्था परमा फाउंडेशन वृक्षारोपण के साथ साथ रक्तदान के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर 11 वर्षों से कार्य कर रही है। और ये नगर निगम बिरगांव के क्षेत्र की एक अग्रणी संस्था है और हमारी संस्था जो है पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य करती है। जैसे कि हमारे संस्था द्वारा लगभग वर्ष में 4 बार रक्तदान का कार्यक्रम किया जाता है, जैसे कि बलौदाबाजार में, सिलतरा में, बिरगांव में और खमतराई क्षेत्र में। और साथ ही साथ हम अंबेडकर अस्पताल में भी हर वर्ष ब्लड डोनेशन काम करते हैं। तो इस तरह हमारे संस्थाएं बहुत सारे मानव सेवी कार्य साल भर करते रहती है और इसमें हम सभी सदस्यों का निरंतर सहयोग प्राप्त होते रहता है। और संस्था के बारे में अधिक जानकारी आज हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष भैया जी आपको बताएंगे। मनीष भैया बताइए किस संस्था के बारे में। हमारी संस्था परमा फाउंडेशन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है। संस्था 2015 से छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। जैसा कि हमारे भाई पीयूष ने बताया, हमारी संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज हमारे अटल उद्यान, जो कि नवीन नगर निगम द्वारा बनाया गया नवीन उद्यान है, वहाँ पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। सभी संस्था के वॉलंटियर्स ने आज श्रमदान किया है इस कार्यक्रम में। इसी तरह संस्था पिछले 10 वर्षों से पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इस शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ मैं सभी युवाओं को भी अपील करूंगा कि अपने आसपास पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पौधे जरूर लगाए और निरंतर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते रहें, प्रदूषण ना फैलाए, आसपास स्वच्छता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्षारोपण क्यों जरूरी है बता दीजिए। वृक्षारोपण क्योंकि वर्तमान में हम जैसे हमारी प्रदूषण की स्थिति, और आप ये भी है कि हम जिस क्षेत्र में हैं उरला, सिलतरा, वहाँ पे बहुत अधिकतर मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं। उद्योगों से नियमित रूप से प्रदूषण हो रहा है। कई उद्योग इस पे काम भी कर रहे हैं, वो अपने पौधारोपण कर ही रहे हैं। साथ साथ हम जो आम नागरिक है, जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको भी अपने स्तर पर जरूर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो और वातावरण साफ सुथरा हो और लोगों को असुविधा ना हो, उनके दैनिक जीवन में जो है कामकाज में दिक्कतें ना आए, प्रदूषण के कारण बीमारियां ना बढ़े। इस कारण से वृक्षारोपण मुझे लगता है कि वर्तमान समय में जरूरी है और इस औद्योगिक क्षेत्र में तो ज्यादा जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा। मुकेश भैया भी हैं। मुकेश भैया क्या कहेंगे आज विशेष आपके द्वारा किया? हमारे परमा फाउंडेशन के द्वारा हर साल बलौदाबाजार जिला में भी और हमारे जो रायपुर राजधानी है, इस क्षेत्र में लगातार हम लोग 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है 3 चरण में चलता है। आज हमारे पहला कार्यक्रम था। इसके बाद अगले 1-2 दिन में और हम लोग यहीं पे और कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। और क्या आप लोग का कुछ प्लानिंग है? यहाँ पे कितने सारे वृक्ष लगा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग का कम से कम 20 के आसपास लगाएंगे, जो हमको ऑर्डर मिला है नगर निगम से। 20 उसमें किस किस तरह के वृक्ष रहेंगे? ये सब छायादार वृक्ष रहेगा और कुछ फलदार वृक्ष रहेंगे। कुछ कहेंगे अभी आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि बिरगांव नगर निगम के सभी युवाओं को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण का सुरक्षा कर सके, सुरक्षित रख सके, जिससे आने वाले भविष्य को सतत विकास की ओर आगे
बढ़ाया जा सके, क्योंकि जब तक हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वायु के कारण ही लोगों के स्वास्थ्य और शक्ति में भी प्रभाव पड़ता है। तो बिरगांव नगर निगम के सभी युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमें अधिक से अधिक अपने तरफ से एक वृक्ष कम से कम लगाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, प्रमा फाउंडेशन के द्वारा विगत 10 वर्षों से इस क्षेत्र में काफी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं और आज हम लोग भी इनके आह्वान पे आज यहाँ जुटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी है समय को देखते हुए वृक्षारोपण की। और जीवनदायिनी वृक्ष होते हैं हमारे लिए, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। तो ये समसामयिक बात भी है और लोगों में जागरूकता का विषय भी है कि वृक्षारोपण आज के समय में सबसे बड़ी डिमांड है। तो ये सारे युवा प्रमा फाउंडेशन के सदस्य जितने भी हैं आज ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, मैं सबको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह के पुनीत कार्य प्रमा फाउंडेशन के युवा साथियों के द्वारा क्षेत्र में किए जाएंगे। बोलिए। अब कहते पर्यावरणविद कहते हैं कि जो पेड़ हैं वो पृथ्वी का श्रृंगार है, और आज के इस स्थिति में जहां हमारा क्षेत्र पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, ऐसे में पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा कार्य है, नेक कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके लिए मैं प्रमा फाउंडेशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा नेक कार्य किया। जिस प्रकार से जब राम सेतु का निर्माण हुआ था तो उसमें गिलहरी का भी छोटे छोटे कंकड़ वो डालती थी, उसमें उनका योगदान को आज भी लोग याद करते हैं कि गिलहरी का योगदान। उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवा कम से कम एक पेड़ लगाएं और पर्यावरण सुरक्षा की ओर आगे कदम बढ़ाएं। यही करके अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। तो आज प्रमा फाउंडेशन के द्वारा उरकुरा के जो नवनिर्माण हो रहा है नगर निगम द्वारा, जो अटल उद्यान है, यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य किया गया और यहाँ पे सभी जो वॉलंटियर्स थे प्रमा फाउंडेशन के, सभी यहाँ पे मौजूद रहे, अपना श्रम दिए और यहाँ पे जो पौधा वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम था उन्होंने किया। और उनका मोटिव ये है कि जो अपने उरला क्षेत्र में और बिरगांव क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्री को, जैसे पॉल्यूशन होते हैं, धूल उड़ते हैं, हानिकारक गैसेस हैं यहाँ पे, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड लेके और तमाम गैस लेके जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को और यहाँ पे जितने भी सांस जो लेके बीमारी जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वो सब कम होगी, ऐसा उनका सोच है। और उस सोच के द्वारा यहाँ पे लगातार पहले चरण में आज था वृक्षारोपण, 3 चरण में वो करने की बात कहे हैं। तो आने वाले 2 चरण में और यहाँ पे जगह जगह पे पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे। और आपका इस पूरे सोच पे और मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। देखते हैं भारत में। तो धन्यवाद।